प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। नए साल में अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 507 पॉजिटिव केस सामने आए। स्वाइन फ्लू के 78 नए पॉजिटिव केस मिले। जयपुर में 38 और जोधपुर में 22 नए केस मिले हैं। चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश में काढ़ा पिलाने के इस बीच निर्देश दिए। डॉक्टर रघु शर्मा ने समय पर जांच और दवा लेने की अपील की है। और जोधपुर में एक बार फिर स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिला। कल रात 2 और स्वाइन फ्लू मरीजों की मौत हो गई। नए साल में अब तक 12 मरीज जोधपुर में दम तोड़ चुके हैं। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब सरकार एक्शन में आ गई है। बेकाबू स्वाइन पर शिकंजा कसने के लिए आखिरकार सरकार जागी है और प्रदेश में मौत के वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। अब स्वाइन की सांसें तोड़ने के लिए काढ़े का तोड़ निकाला गया है, जिसका वितरण प्रदेश भर में आयुर्वेद डिस्पेंसरी के माध्यम से कराया जाएगा। इस सीजन के अंदर रहती है तो ये जो काढ़ा ये पिलाएंगे तो ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हर व्यक्ति में, ताकि उसको बीमारी नहीं हो सके। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये। और हमने इनको कहा है कि आप उन स्थानों को चिन्हित करिए जहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। वहाँ अगर इस तरह का काढ़ा बन के आयुर्वेद विभाग की तरफ से जगह जगह हम आम आदमी के लिए उपलब्ध कराएंगे, मैं समझता हूँ आम आदमी में फैल रहा ये जो मौसमी बीमारी का प्रकोप है, इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। सूबे में गांव-गांव तक हर किसी को काढ़ा मिल सके, इसके लिए खुद आयुर्वेद प्रमुख सचिव अश्विनी भगत निगरानी में लगे हैं। सचिवालय आयुर्वेद डिस्पेंसरी का निरीक्षण भी किया और इसके साथ ही आयुर्वेदिक इलाज सबको मिल सके, इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स के नाम भी मांगे हैं। ये मौसम के परिवर्तन के हिसाब से जो बीमारियां होती है, उसके लिए पहले से ही एक कार्य योजना बना करके आयुर्वेद डिपार्टमेंट जो है उसमें आगे काम करने का प्रयास कर रहा है। आज भी ये कार्यक्रम काढ़ा पिलाने का रखा गया है, जिससे कि लोग जो सर्दी जुकाम वगैरह से आम बीमारियों से ग्रसित होते हैं वो इस दवाई का ये सेवन करें और जागरूक भी होंगे। सरकार के एक्शन से साफ है कि जल्द ही मौत के इस वायरस पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन तब तक बचाव और जागरूकता भी जरूरी है। कहा भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। इस वक्त 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सचिन मेरे साथ हैं, जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उदयपुर से कपिल श्रीमाली मेरे साथ हैं। सचिन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कल से सरकार ने विशेष प्रयास, जो कहा जाता है कि डेस्परेट टाइम्स नीड्स डेस्परेट एफर्ट्स, वो शुरू किए, लेकिन आज भी ये चीज बता रही है कि जो आप डेस्परेट एफर्ट्स लगाने वाले हैं उसको, उसके रेट को बढ़ाएं और ज्यादा करें। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अगर 10 दिनों में इन आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हर रोज 50 जो है नए पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं। और अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो ऐसा लग रहा है कि रोजाना जो है औसतन 2 मौत जो है स्वाइन फ्लू से हो रही हैं। ऐसे में ये काफ़ी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग लगातार यह दावा कर रहा है कि उनकी ओर से तैयारियां पूरी हैं और दवा की कोई कमी नहीं है, मास्क पर्याप्त मात्रा में है, जो प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र तक जो है दवाइयां मुहैया करा दी गई हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि केवल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास ही जो हैं वो काफ़ी नहीं है। इसमें जब तक दूसरे अन्य विभागों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग हो और इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग हो, जब तक इन विभागों को साथ में नहीं जोड़ा जाएगा, लोगों के घर घर जाकर के जो है उन्हें जागरूकता जो है उनमें नहीं लाई जाएगी, डोर टू डोर सर्वे नहीं होंगे, स्क्रीनिंग का काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तब तक नहीं लगता है कि इस पर कोई
काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें कुछ ऐसे अस्पताल जिनमें यह मांग भी उठी थी कि जो चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें भी स्वाइन फ्लू हुआ है, तो एक डिमांड यह आई थी कि चिकित्सा कर्मियों को या चिकित्सकों को जो है जो कि क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं इन मरीजों के, तो उनके लिए जो है टीके की व्यवस्था जो है वो कहीं पर नहीं है। इसके संबंध में भी हमारी आज निदेशक से बात हुई थी, जो जन स्वास्थ्य हैं डॉक्टर वीके माथुर, उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल गाइडलाइंस इस संबंध में आई हुई हैं उसके हिसाब से जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं मरीजों के, उन्हें टीके जो हैं वो लगाए जाने की व्यवस्था पूरी की गई है प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भी अस्पताल हैं वो अपने लोकल परचेज में इन टीकों को खरीद करके अपने चिकित्सा कर्मियों को जो इस काम में जुटे हुए हैं उन्हें लगा सकते हैं। जी स्वप्न, चलिए रुख करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर, कल ही जोधपुर से ये स्वर उठे कि अब हालात काबू में है। ये कहा गया कि अब किसी की मौत नहीं हो रही है, नए मरीज भी अब लगभग न के बराबर सामने आ रहे हैं, और फिर आज एक और बुरी खबर जोधपुर से ही मिल गई। जी सबने निश्चित तौर पे कल शाम तक ये लग रहा था कि 2 दिन से लगातार एक भी मौत नहीं हुई है, जिसके चलते हम ये मानकर चल रहे थे कि स्वाइन फ्लू के जो मौत के आंकड़े हैं उस पर ब्रेक लग चुका है। लेकिन अगर गौर करें इस बात पर कि पूरे राजस्थान में जितनी भी मौतें हुई इसका 50% आंकड़ा जो है जोधपुर से निकल कर बाहर आया है। जोधपुर में स्वाइन फ्लू की सबसे ज्यादा भयावहता रही है। और सबसे बड़ी बात जो करें, चिकित्सा विभाग की भी चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। सभी लगभग 45,000 टेमीफ्लू जो है वो बांटी जा चुकी है और मास्क से लेके हर तैयारी यहाँ पे है। फिर भी ये मौत का आंकड़ा सामने आना कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है और चिंता का विषय है। हमारे साथ मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आसिरी, उनसे बात करने का प्रयास। सर, जब आंकड़े पे ब्रेक लग चुका था, अचानक से ये वापस क्यों? कल 2 डेथ हुई, तो मैं आपको बता दूं, एक डेथ जिस व्यक्ति की हुई है जोधपुर का ही रहने वाला है, वो बहुत लेट आया, आते ही उसको वेंटिलेटर पे लेने पड़ा। उसको डायबिटीज थी और पहले से निमोनिया का और अस्थमा का पुराना पेशेंट था, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था। तो हम यही लोगों को बार बार यही सलाह दे रहे हैं कि जितना जल्दी आएंगे बचने की संभावना 100% होगी। दूसरा मरीज एक किसी निजी चिकित्सालय के आया था, वो इंट्यूबेटेड था, वेंटिलेटर पे था, उसकी तो आते ही डेथ हो गई। वो भी बहुत लेट आया, विदिन 1 आवर उसकी डेथ हो गई। बाकी हमारे यहाँ देखे जाए तो अभी 45 मरीज भर्ती है, उसमें से 31 संदिग्ध पॉजिटिव है और 14 संदिग्ध हैं। और मैं आपको बता दूं, कल हमारे यहाँ से 11 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो स्वस्थ होने की मरीजों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। कल सेक्रेटरी साहब ने भी राउंड लिया, वो भी संतुष्ट नजर आए व्यवस्थाओं से। उन्होंने अब एक ही बात पे गौर करने के लिए कहा है कि मरीज जब बीमार होता है और यहाँ एमडीएम पहुँचने में 3 से 7 दिन का समय लगता है, एवरेज निकाले तो 5। अब हम जब भी कोई भी मरीज हमारे यहाँ आता है तो हम ये देखेंगे कि वो मरीज कहाँ रहा, चूक कहाँ हो रही है। क्या वो मरीज स्वयं ही लेट डॉक्टर के पास गया, अपने घर पे इलाज लेता रहा, किसी प्राइवेट चिकित्सालय में ला, या कोई नीम हकीम के चक्कर में रह के उसने 2 दिन खराब किया। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से जी चंद्रशेखर, सहयोगी कपिल से भी बात कर लेते हैं। कपिल, क्या अपडेट्स हैं उदयपुर से? शुरुआती जो स्वाइन फ्लू का दौर था उसमें उदयपुर से अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्वाइन फ्लू की भयावहता सामने आने लगी और अब कल एक मौत उदयपुर में एक और देखने को मिली। स्वाइन फ्लू में टेकरी के निवासी जिन्हें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आया था, उन्हें बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया और कल 4 नए मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव के सामने भी आए। नए साल में अब तक 27 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू वार्ड में इस समय 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। चिकित्सा महकमा यह दावा कर रहा है कि वो सभी को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जो स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, उनके आसपास के जो इलाके हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उन्हें टेमीफ्लू दवाई दी जा रही है और इसके साथ ही जो आयुर्वेद विभाग है वो काढ़ा वितरण कर रहा है। और आयुर्वेद विभाग के साथ में जो सामाजिक सरोकार निभाने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने भी जगह जगह पर काढ़ा वितरण का कैंप लगाया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काढ़ा पिलाया जा सके और ये जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। जी स्वप्न, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का।